हाँ जी डीसी फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी आपके सामने फाउंडेशन सिंगल एंट्री सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 रिवीजन मोड में लेके। सर हमने लास्ट लेक्चर में क्या करा था? सर हमने करा था अपना स्टेटमेंट मेथड। बढ़िया तरीके से मैंने स्टेटमेंट मेथड को समझाया था, लॉजिक डिस्कस किए थे और बढ़िया से हमने उसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की आन बान शान बोले तो कन्वर्जन मेथड। जी हाँ मेरे बच्चों, आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं विच इज कन्वर्जन मेथड, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम कन्वर्जन मेथड के बेसिक्स पे काम करेंगे, कई सारे अकाउंट बनाने सीखेंगे। डेट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, मशीन अकाउंट, बैंक अकाउंट, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, फलाना ठिकाना सारे अकाउंट बनाने का एक प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है? कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन भी करेंगे और फिर अगले सेशन में, आज नहीं अगले सेशन से हम करेंगे इस चैप्टर के मेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जी हाँ मेरे बच्चे, इस चैप्टर की मेन प्रैक्टिस तो मोस्टली अगले लेक्चर में हम लोग इसको टाटा बाय बाय कर देंगे, वरना प्रैक्टिस सेशन पे एक और सेशन लगा के आराम से, जल्दीबाजी में कुछ नहीं है, धीरे धीरे हौले हौले निपटा देंगे। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, दैट इज हमारा कन्वर्जन मेथड। आ जाओ जी बच्चों। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं बच्चे बेसिक कन्वर्जन की कुछ कहानी से। सर देखो सिंपल सी बात है, हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, मैंने कहा था कि सर हमारे को जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोले तो वो बिजनेसेस की बात हो रही है या ऐसे बिजनेस की बात हो रही है जिसके रिकॉर्ड्स नहीं है, मतलब प्रॉपर उनके पास ट्रायल बैलेंस नहीं है, उनके पास जर्नल एंट्रीज नहीं है, उनके पास लेजर्स नहीं है। तो हमें किसी भी बिजनेस के जिनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है उनके निकालना है प्रॉफिट लॉस। क्लियर है? अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए मैंने बोला था सर दो मेथड है, एक स्टेटमेंट मेथड बोले तो जुगाड़ कि भैया ठीक है हम लोग बैलेंस शीट को करेंगे और आपका प्रॉफिट लॉस निकाल के फॉर्मूला निकाल के दे देंगे, बात खत्म। लेकिन नहीं सर, अब मेरा बिजनेस है, मान लो मैं प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो नहीं करता हूं, पर मुझे फाइनेंशियल नीड चाहिए, पैसा चाहिए, और मैं बैंक के पास गया हूं और बैंक से कह रहा हूं बैंक जी मुझे लोन दे दो। बैंक कह रही दे देंगे भाई, हम तो बैठे इसीलिए, बैंक बोल रहे हैं हम तो लोन दे देंगे, पर हमें चाहिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओ माय गॉड, अब आ जाओ मुद्दे पे। सर अब बैंक आपसे मांग रही है कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिखाओ कि आपने पिछले साल क्या बैलेंस शीट थी, क्या पोजीशन थी, क्या परफॉर्मेंस थी, क्या पीएनएल था। नाउ इस बार बैंक आपसे सिर्फ प्रॉफिट नहीं पूछ रही है कि हाँ अपना प्रॉफिट बता दो, नहीं, वो प्रॉपर मांग रही है आपसे क्या, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब है अब आपका जुगाड़ मेथड नहीं काम करेगा मेरे बच्चे। अब नहीं लग पाएगा कि ठीक है एक स्टेटमेंट ये बनाते हैं, एक स्टेटमेंट ये बनाते हैं, नहीं सर, अब आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। दैट इज अब आपको जो आपका पहले सिंगल एंट्री सिस्टम चल रहा था, या मैं बोलूं जो पहले इनकम्प्लीट रिकॉर्ड थे, जो भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड थे, अब आप उन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कन्वर्ट करोगे। बेटा क्या करोगे? कन्वर्ट कर दोगे किसमें? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। कन्वर्ट कर दोगे इन कंप्लीट रिकॉर्ड, या सिंगल एंट्री सिस्टम को कन्वर्ट कर दोगे किसमें? डबल एंट्री में। मतलब कन्वर्जन मेथड का मतलब ही क्या है कि अभी तक मैं जो सिंगल एंट्री के फोकस पे काम कर रहा था, बट अब मैं कहूंगा सर जी सिंगल एंट्री को करते हैं टाटा बाय बाय और शुरू करते हैं डबल एंट्री। पर सर ये होगा कैसे, कैसे मुमकिन है ये सारी बातें? सर बिल्कुल आराम से सुनते रहना, लंबा डिस्कशन है और मैं आपके साथ आराम से डिस्कशन करूंगा। जब भी आप कन्वर्जन मेथड लगाओगे तो आपका मेन मुद्दा ये है कि आपको वही 3 प्रॉपर फाइनल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। मतलब जो आप चैप्टर पढ़ के आए हो, कौन सा फाइनल अकाउंट, वो कहता है आपको वही 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। मतलब बैंक आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग रही है, और किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है 3 चीजें। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब पीएनएल अकाउंट, और मतलब बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट। भाई देखो ना, आपने फाइनल अकाउंट बढ़िया से पढ़ लिया, ट्रेडिंग पीएनएल आपके बिजनेस की क्या बताती है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बेटा फाइनल अकाउंट क्या, सॉरी बैलेंस शीट क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन। और इन दोनों को प्यार से क्या बोलते हैं एक साथ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर मुझे किसी कंपनी के, किसी बिजनेस के, कंपनी नहीं किसी बिजनेस के जिन्होंने कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं, आज उन्हें रिकॉर्ड बनाने हैं, तो मुझे उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पे मेरे बच्चे यही पुराने 3 अकाउंट बनाने हैं। मतलब मुझे बैंक को जो देना है बना के, वो ये ट्रेडिंग, ये बैलेंस शीट, ये पीएनएल, ये 3 चीजें बना के देनी है। सर इनको तो हमने बनाना सीखा है, इनको बनाने के लिए हमें दे दो क्या? ट्रायल बैलेंस।
क्या दे दो, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस दे दो, और ट्रायल बैलेंस से फटाक से 1 सेकंड के अंदर हम बच्चे बना देंगे सर, पढ़ के आए हैं फाइनल अकाउंट। बट बेटा यही तो हमारे जिंदगी का दुख दर्द है। इस चैप्टर का दुख दर्द ये है कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रायल बैलेंस नहीं है, कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है। तो हमें इन 3 को बनाने के लिए कुछ एडिशनल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कुछ एडिशनल वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। क्या क्या बनाना पड़ेगा, क्या क्या बनाना पड़ सकता है सर जी? आपको सबसे पहले बनानी पड़ सकती है ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट। सर क्यों बनानी पड़ सकती है? साथ ही साथ लॉजिक भी बात करते करते सीखते जाएंगे। क्यों बनानी पड़ सकती है मेरे बच्चे? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट से हम पिछले साल की कैपिटल निकालेंगे, विच इज माय ओपनिंग कैपिटल फॉर द करंट ईयर। ओके जी, ओके, जिससे मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट को टैली होने में हेल्प मिलेगा। हाँ सर, हाँ सर। तो ये हो सकता है क्वेश्चन आपको दे, और अगर नहीं दिया है तो मेरे बच्चे हाथ आगे कर लो, जल्दी से कसम खा लो मेरे साथ में, ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनेगी ही बनेगी। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और क्या बनाना पड़ सकता है सर मेरे बच्चे? सर हमें बनाना पड़ सकता है डेटर अकाउंट, एक एक करके सब सिखाऊंगा। हमें बनाना पड़ सकता है क्रेडिटर अकाउंट। भाई देखो, सामान खरीदना बेचना तो चलता रहेगा जिंदगी में, इसके बिना तो बिजनेस अधूरा है। और अगर क्रेडिट में सेल करी है, क्रेडिट में परचेज करा है, तो आपको क्रेडिटर और डेटर अकाउंट की हेल्प करनी पड़ेगी। फिर आपको बनाना पड़ सकता है इन्हीं के जैसा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओ माय गॉड। फिर आपको बनाना पड़ सकता है सर जी बिल्स पेबल अकाउंट। वेरी वेरी गुड। तो ये कुछ ऐसे अकाउंट हैं जो आपको बनाने पड़ सकते हैं। बस इतना ही नहीं मेरे बच्चे, आपको बनाना पड़ सकता है कोई मशीन या कोई बिल्डिंग या कोई एक्स्ट्रा पीपीई अकाउंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोले तो टेंजिबल एसेट या इंटेंजिबल एसेट अकाउंट जैसे बनाने पड़ सकते हैं। कुछ हो सकता है आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ जाए, कुछ हो सकता है आपको कैश के साथ साथ अलग से बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ जाए, और भी अकाउंट हो सकते हैं। पर ये मैं एक मोटा मोटा आइडिया दे सकता हूं कि आपको ये 3 मेन आंसर है, ये आपका मेन आंसर है। पर इन आंसर के लिए आपको वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। और वर्किंग नोट क्यों बनाने, लॉजिक क्या है मेरे बच्चे? क्योंकि हमें डबल एंट्री फॉलो करना है, और डबल एंट्री फॉलो करने के लिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस नहीं है, तो हमें मजबूरन कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट बना के इनका प्रॉपर कंप्लीट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। ओके सर, ओके, क्लियर है। अब क्या मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाऊंगा? नहीं सर, क्वेश्चन करेंगे साथ में सीख जाएंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट में भर भर के पड़ा है। पीएनएल बैलेंस शीट ना जी ना, मैं ना आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं अभी, ना मैं आपको पीएनएल सिखाने वाला हूं, ना मैं बैलेंस शीट। ये तो क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ अपने आप डिस्कस कर लेंगे। क्या मैं ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में बात करने वाला हूं? नहीं सर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, वन ऑफ द सेम थिंग, बस ईयर का डेट। जो मुझे सिखाना है वो ये सारे अकाउंट हैं। स्पेशली बोलूं तो ये 4 अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, पेबल, ये 4 अकाउंट समझ लो मेरे बच्चे, खत्म कन्वर्जन। उसके बाद तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, डबल एंट्री, बस एक ही चीज, हर चीज के 2 ट्रीटमेंट। और अगर कोई अकाउंट बना के ऑलरेडी दे रखा है या कोई बैलेंस शीट दे रखी है तो उसका एक ट्रीटमेंट। भाई जो अकाउंट में ऑलरेडी आ गया उसका एक, बाकी सबके 2 ट्रीटमेंट, वो जब मेन क्वेश्चन करेंगे तो बात करेंगे। पर पहले मैं सिखाता हूं ये अकाउंट बनाने कैसे हैं। डेटर अकाउंट कैसे बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाना है, बीआर अकाउंट कैसे बनाना है, बीपी अकाउंट कैसे बनाना है। आ जाओ मेरे बच्चे सुनो। अगर मैं बोलूं तो आपके सामने मेरे साथ में 4 अकाउंट आने वाले हैं। सबसे पहले डेटर अकाउंट, लो भाई लो, आराम से देखना, बस यही करेंगे आज, इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा मैं आज। ध्यान सुनना, डेटर अकाउंट, उसके बाद क्रेडिटर अकाउंट, डेटर के साथ साथ चलेगा क्रेडिटर अकाउंट, और डेटर से चिपक के चलेगा सर जी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ये लो। ऐसे ही क्रेडिटर के साथ में चलेगा मेरे बच्चे, क्रेडिटर के साथ में चलेगा बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। अब ये 4 अकाउंट बनाने, आराम समझना। पहले कुछ बेसिक, बेटा रटना मना है, मैं पहले बोलूंगा, रटना मना है, आराम से मेरे साथ समझना। ये चारों अकाउंट समझ आ जाएंगे, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, टाटा बाय बाय। ठीक है, आओ मेरे बच्चे आराम से देखना। अगर मैं शुरुआत करूं तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये डेबिट साइड,
ये क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। आराम से मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाने वाला हूँ, और एक बार समझोगे याद करने का टेंशन ही नहीं रहेगा, हमेशा जिंदगी के लिए खत्म। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हम डेटर और बीआर पे कमांड करेंगे। एक बार ये अकाउंट समझ में आ गए तो इनका जस्ट उल्टा है हमारा क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो मेरा जो फोकस रहेगा वो इन दोनों अकाउंट को समझाने पे ज्यादा रहेगा। एक बार आप ये बढ़िया से समझ गए, फिर इसी का रिवर्सल मरवाऊंगा किसमें, क्रेडिटर। ठीक है, आओ पहले मुझे बताओ, आराम से सारे बच्चे एक्टिवली हो जाओ। 5 मिनट चाहिए मुझे, जस्ट 5 मिनट, और आराम से बैठना और आराम से मेरी बात सुनना। सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं डेटर और बीआर अकाउंट। दोनों ही मेरे लिए बताओ। डेटर मतलब वो पर्सन जब हम सामान बेचते हैं, जब हम अपना गुड्स, मान लो मेरा ये पेन बना के बेचने का बिजनेस है। अब नाउ मैं कह रहा हूं मैंने ये गुड्स बेचा, तो बताओ बेचने के दो तरीके हैं, एक कैश में और एक क्रेडिट में। कैश मतलब पेन गया, पैसा आया और टाटा बाय बाय, मुझे लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। पर मैंने आपको सामान बेचा और आपने बोला पैसा दे दूंगा, तो फिर मैं आपका अकाउंट खोलूंगा जिससे बोलूंगा डेटर अकाउंट। क्या बोलूंगा, डेटर। अब आप मेरे लिए लाइबिलिटी हो एसेट हो, कितनी बेसिक चीजें पूछ रहा हूं ना, पर हाँ मैं पूछूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जीरो से पढ़ाना है, बात खत्म। ठीक है, तो मुझे बताओ सर, डेटर, डेटर मतलब मुझे किसी से पैसे लेने हैं, तो ये मेरी एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट है। तो शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहली बात आराम से, एसेट। हमेशा अकाउंट्स का रूल है, ऑल एसेट डेबिट, ऑल लाइबिलिटी क्रेडिट। एसेट आएंगी तो डेबिट, लाइबिलिटी आएगी तो क्रेडिट। तो पहली बात एसेट आ रही है, तो शुरुआत कहां से होगी? टू बैलेंस बीडी। जो भी ओपनिंग में होगा वो यहां आएगा, और अगर ओपनिंग यहां पे है तो क्लोजिंग यहां पे, बाय बैलेंस सीडी। पक्की बात है बेटा, सेम जैसे डेटर है वैसे ही बीआर है। बीआर भी बिल्स रिसीवेबल, हमने डेटर की जगह बिल लिखवा लिया कि भाई एक काम करो, बिल एक्सेप्ट करके दे दो हमें। बिल याद है, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ के आए। मैंने उस सामने वाले पार्टी पे लिखा, मैंने कहा भाई कल का क्या भरोसा, कल आप मुकर गए तो एक काम करो, मैं लिख रहा हूं, आप जस्ट साइन कर दो कि आप मुझे 2 महीने बाद पैसा दोगे। तो आप मेरे क्या बन जाओगे? बिल्स रिसीवेबल। मेरे लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, आपके लिए होगा बिल्स पेबल। अगेन मेरी एसेट है, शुरुआत कहां से होगी? टू बैलेंस बीडी। लो भाई, ओपनिंग और इधर बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग। अब रूल समझना मेरे बच्चे आराम से। बेटा जब जब डेटर बढ़ेंगे, जब जब डेटर बढ़ेंगे, रूल है ना, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। दोबारा बोलो, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट कम होगी तो क्रेडिट। जब जब मुझे आपसे पैसे लेने होंगे मैं डेबिट मारूंगा, जब आपसे पैसा आ जाएगा या पैसा खत्म तो आपको क्रेडिट करूंगा। अब कब मुझे पैसा आपसे लेना होगा? डेटर को ध्यान दो, मुझे कब लेना होगा? जब जब मैं आपको सामान बेचूंगा, वो भी कौन सा? कैश में नहीं, क्रेडिट में। तो डेटर अकाउंट डेबिट होगा कब? जब टू क्रेडिट सेल होगी। जब जब मैं आपको सामान क्रेडिट में बेचूंगा, सेल होगी, सामान जाएगा और आपसे पैसा लेना होगा। अब आपका बैलेंस कम कब होगा? जब या तो आपसे पैसा आएगा बाय कैश या बैंक। कैश में आया या बैंक में आया, पैसा आया, बोलो हाँ है ना। जब पैसा आएगा तो आपका जो पैसा उधार लेना था मुझे, वो अब कम हो जाएगा, दैट इज आपकी उधारी खत्म हो गई, भाई आपको अब नहीं देना। दूसरा, आपने बोला पैसा नहीं है, एक काम करो बिल ले लो। अभी आपको विश्वास नहीं है क्या? बिल ले लो। मैंने कहा डन। तो जैसे ही बिल आएंगे, याद करो बिल ऑफ एक्सचेंज। सर जी बिल आएगा तो बिल तो डेबिट होगा, बिल रिसीवेबल, और डेटर क्या हो जाएंगे? कम। भाई पैसा आएगा या बिल आएगा, तो बिल आते बिल खत्म, डेटर कम हो जाएंगे और इधर बिल बढ़ जाएंगे टू डेटर, कि डेटर से अब बिल आ गए बेटा कितने के? मान लो जो भी है 50,000 के बिल, 50,000 के। बेटा कितने रीजन पे कम होगा? दो, या तो पैसा आएगा या बिल आएगा। दूसरा, ना पैसा आया ना बिल आया, सामान ही वापस आ गया, बाय सेल रिटर्न। जब आप सामान वापस करके जाओगे तो भी आपका उधार का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोबारा बोलो मेरे साथ, फील करो। पैसा आएगा, बिल आएगा या सामान आएगा। या फिर आप कहोगे भाई साहब 1 लाख रुपए देना है, मैंने कहा हाँ जी 1 लाख का सामान बेचा है तो 1 लाख ही देना होगा। कह रहा कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? मैंने कहा मतलब? कह रहा कुछ 2-4 हजार रुपए डिस्काउंट दे दो यार। मैंने कहा चलो यार आप भी क्या याद करोगे, 5,000 का डिस्काउंट दिया। तो बताओ डिस्काउंट देने से आपका बैलेंस बढ़ गया या कम हो गया? कम। तो अगर मैंने आपको डिस्काउंट अलाउ किया है तो भी आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके जी ओके। दोबारा बताओ किस किस रीजन से पैसा कम होगा? देखो एक ही रीजन है पैसा बढ़ने का, जब जब मैं आपको सामान बेचूंगा आपका बैलेंस बढ़ेगा। कब कम होगा? पैसा आ गया, पहला थॉट। दूसरा, बिल आ गया। तीसरा, गुड्स आ गए वापस, सेल रिटर्न। चौथा, डिस्काउंट दे दिया। और पांचवा, आपने पैसा देने से मना कर दिया, बोले तो बाय बैड डेब्ट।
बाय बैड डेब्ट। आपने कहा भाई ऐसा है, पैसा तो मैं नहीं दूंगा, जो करना है करके दिखाओ। तो भाई क्या करेंगे हम अपने डेटर को कम कर लेंगे कि पैसा डूब गया। बोलो बोलो हाँ है ना, पक्का। तो डेटर अकाउंट की कहानी इतनी सी है मेरे बच्चे, लल्लू से अकाउंट जेल होने पे बढ़ेगा। बाकी काम के रीजन कि सर पैसा आ गया, बिल आ गया, गुड्स वापस आ गया, डिस्काउंट दे दिया या पैसा डूब गया, डेटर कम हो जाएंगे। बोलो हाँ है ना। पर अभी रुकना, अभी रुकना, अब इधर आओ। बिल के साथ क्या होगा, फील करो। जब भी बिल आएगा, बिल रिसीवेबल, तो याद है अपने पास ऑप्शन होते थे, या तो मैं संभाल के रखूंगा बिल रिटेन, तो रिटेन पे फ्यूचर में पैसा आएगा बाय कैश या बैंक, और वो भी पूरा आएगा। बोलो हाँ है ना। तो जितने बिल मैंने रिटेन करे होंगे बेटा, वो मैच्योर हो गए अगर, तो वो पैसा देके जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो अगर बैंक से डिस्काउंट कराऊंगा तो पैसा तो आएगा, पर पूरा आएगा या थोड़ा कम आएगा, कम आएगा। तो यहां पर डेबिट हो जाएंगे क्या, डिस्काउंट चार्जेस। कि सर जी आपने बोला डिस्काउंटिंग चार्जेस पीएनएल में डेबिट हो जाएंगे, और यहां पर मेरा डेटर का बिल रिसीवल का काम कम हो जाएगा। मतलब 1 लाख के बिल थे, बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक ने दिया 98, बैंक ने कहा भाई पैसा कब मिलने वाला है, मैंने कहा बिल तो 2 महीने का है, तो पैसा कब मिलेगा, 2 महीने बाद। तो बैंक ने बोला सर आपको पैसा मिलेगा 98, तो 98 बैंक अकाउंट डेबिट, 2000 डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल 1 लाख। तो 1 लाख से बिल खत्म हो जाएगा, पैसा और डिस्काउंटिंग चार्जेस मिला के। बोलो हाँ है ना। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, रिटेन करा तो पूरा पैसा आया। दूसरा, डिस्काउंट करा पूरा पैसा आया लेकिन डिस्काउंट चार्ज करके। तीसरा, इंडोर्स कर दिया, तो बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर के होने से बेटा क्या होगा, इंडोर्स करने से हमारे बिल कम हो जाएंगे, और साथ ही साथ याद रखना इधर से बिल क्रेडिट होंगे और उधर क्रेडिटर लाइबिलिटी भी कम होगी, टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल, दैट इज इंडोर्स। इंडोर्स होने से बेटा लाइबिलिटी के साथ उल्टा है, लाइबिलिटी कम होंगी तो डेबिट, क्रेडिटर बढ़ेंगे तो क्रेडिट। इसका मतलब जब जब बिल इंडोर्स होगा तो यहां से बिल कम होंगे और उधर क्रेडिटर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा दोबारा सुनो, पहला रीजन पैसा आया, पहला ऑप्शन याद करो, बिल में रिटेन करा। दूसरा, डिस्काउंट करा। तीसरा, इंडोर्स करा। चौथा यहां पे और हो सकता है लिखना चाहो तो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कि आपने बैंक को भेज दिया कि भाई मेरे ब्याज पे बिल कलेक्ट कर लेना, तो बिल खत्म हो जाएंगे और बिल सेंड फॉर कलेक्शन का राइट आ जाएगा, जिसके बदले आपको अल्टीमेट पैसा आएगा। क्लियर है। तो ये 4 ऑप्शन होते थे, याद करो आप बिल ऑफ एक्सचेंज में, चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन अगर आप लेके जाते हो तो आपके बिल अल्टीमेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर रिटेन कराए तो पैसा आ जाएगा, डिस्काउंट कराए तो पैसा और डिस्काउंट चार्ज दोनों आ जाएंगे, इंडोर्स कराए तो बिल कम हो जाएंगे, साथ में क्रेडिटर भी कम हो जाएगा, और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो बिल खत्म हो जाएंगे, सेंड फॉर कलेक्शन का राइट आएगा जो बाद में पैसा आ जाएगा। और सर चारों में से कुछ भी आपने किया लेकिन बिल का पैसा नहीं आया, डिसऑनर हो गया, ओ माय गॉड सर जी बिल आपने रखा था संभाल के, डिसऑनर हो गया, तो उससे क्या होगा, नॉर्मली अभी मैं रिटेन वाला पॉइंट करता हूं कि अगर बिल आपके पास था और डिसऑनर हो गया तो उस केस में सर जी यहां से आप डेबिट करोगे डेटर, फील करो ना, आप बिल को कम कर दोगे कि भाई डिसऑनर हो गया, मतलब पैसा आया या नहीं आया, नहीं आया, तो जो बिल आप संभाल के भी रखे थे और पैसा नहीं आया तो उस केस में बिल कम हो जाएगा और आप कहोगे डेटर जी आप पैसा निकालो क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया, तो बिल कम और डेटर वापस से बढ़ जाएंगे, दैट मींस बिल डेटर हो जाएगा, और यहां लिखूंगा बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड बेटा ये कम और इधर डेटर बढ़ जाएंगे टू बिल रिसीवेबल। क्यों बिल रिसीवेबल मेरे बच्चे, क्योंकि बिल रिसीवेबल की वजह से ये डिसऑनर हो गया, तो जब डिसऑनर होगा तो उस केस में डेटर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। खत्म मेरे बच्चों, खत्म। यही है इतना मैक्सिमम जो आपको पढ़ना है, वो ये रहा डेटर अकाउंट और ये रहा मैक्सिमम क्रेडिटर अकाउंट, सॉरी बिल रिसीवेबल अकाउंट। पहले बताओ ये कुछ आइडिया मिला या नहीं मिला, क्या हमें सारी चीजें एग्जाम में आने वाली, नहीं मेरे बच्चे, कुछ आएंगे पॉइंट, पर मैंने तो पूरा करा दिया कि अगर आपके अकाउंट में कुछ भी आता है तो आपको सबका पता होना चाहिए, डेटर और बीआर से रिलेटेड। दोबारा सीखो बेटा, मुश्किल नहीं है, चीजें ज्यादा हैं, बट आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो आपको ये बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। दोबारा बताओ, डेटर और बीआर हमारी एसेट है या लाइबिलिटी, मेरी तरफ देख के बोला करो, डेटर और बीआर मेरी एसेट है या लाइबिलिटी है, एसेट अकाउंट है, तो शुरुआत कहां से होगी, डेबिट, खत्म कहां पे होगा, क्रेडिट, ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट। जब जब डेटर बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, दो रीजन है,
क्यों बढ़ेंगे? दो रीजन है, या तो हम सामान बेचेंगे क्रेडिट में तो डेटर बढ़ेंगे, या हमने जो बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया तो उसका मतलब उसका पैसा भी हमें भरना पड़ेगा। तो हमारे डेटर कब बढ़ेंगे? हमें कब डेटर से पैसा लेना होगा? या तो हमने सामान बेचा था या हमने बिल दिया था और वो बिल डिसऑनर हो गया, तो हम बोलेंगे डेटर जी आप पैसा निकालो। बोलो है ना। कब कब कम होंगे? पैसा आ गया कैश और बैंक, बिल आ गया बिल रिसीवेबल, सेल रिटर्न हो गया, डिस्काउंट दे दिया, बेड डेप्ट हो गया। याद रखना, कसम खा लो, प्रोविजन का मेरे डेटर से कोई लेना देना नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग से सेपरेट अकाउंट बनता है और सिर्फ बैलेंस शीट में नेट शो किया जाता है, वो भी क्लोजिंग बैलेंस में से निकाल के। तो क्लोजिंग बैलेंस पे प्रोविजन बनता है, बट प्रोविजन का लेना देना इस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। बीआर का क्या होगा? बीआर जब जब आएंगे डेबिट होंगे और जब जब जाएंगे क्रेडिट होंगे। जाने के या तो आपने डिस्काउंट करा लिया, या आपने इंडोर्स कर दिया, या आपने सेंड फॉर कलेक्शन कर दिया, या आपने रिटेन करा था वो मैच्योर हो गया या डिसऑनर हो गया, वट एवर। क्लियर है? पक्का। अब क्वेश्चन में क्या होगा बेटा? इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी, नॉर्मली उसमें से जो चीज मिसिंग होगी वो फाइंड आउट करनी है। मैं आपको क्या बोलूंगा, चार चीजें मेन है, चार चीजें मेन है बेटा। अगर आप ध्यान समझो मेरी बात तो आप कसम खा लो, आपको चार चीजों में, एक तो आपको ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस पता होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस पता होना चाहिए, क्रेडिट सेल पता होनी चाहिए और कलेक्शन पता होनी चाहिए। पक्की बात है, इन चारों में से तीन देगा, एक मिसिंग करेगा। या तो ओपनिंग देके क्लोजिंग मिसिंग कर देगा, या क्लोजिंग देके ओपनिंग मिसिंग कर देगा। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है तो क्रेडिट सेल या कलेक्शन में से एक चीज मिसिंग कर देगा। सेम एज बिल रिसीवेबल, ओपनिंग, क्लोजिंग, नए बिल और पैसा, चार चीजें कि ओपनिंग या क्लोजिंग में से एक चीज मिसिंग करेगा, या फिर दोनों दिया होगा तो कितने नए बिल आए वो मिसिंग कर देगा, या कितना कलेक्शन हुआ वो मिसिंग है। अब इन चार चीजों के लिए आपको यह अकाउंट बनाना पड़ेगा। तीन चीजें क्वेश्चन देगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देगा जो इनमें और हो सकती है, बाकी आपको एक चीज कोई ना कोई मिसिंग करेगा जो आपको मेन चाहिए होगी ओपनिंग बैलेंस नहीं क्या, क्लोजिंग बैलेंस में से। अब इसी का जस्ट उल्टा मेरे बच्चे, अगर आप मेरे साथ क्रेडिटर आ जाओ तो 1 मिनट में खत्म करते हैं। बताओ, अगर मैं क्रेडिटर करूं तो इस बार क्रेडिटर और बिल्स पेबल, जल्दी बोलो, ये हमारी एसेट है या लाइबिलिटी? सर हम सामान खरीदते हैं, खरीदने के भी दो ऑप्शन है, कैश में या क्रेडिट में। अगर कैश में खरीदा कोई टेंशन नहीं, सामान आया पैसा गया टाटा बाय बाय। पर उधार में खरीदा तो पैसा दे दिया या देना है? देना है सर जी। देना है तो एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। तो शुरुआत कहां से होगा? ऑलवेज क्रेडिट बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग इधर आएगा और ओपनिंग इधर आएगा तो क्लोजिंग इधर, बिल्कुल डिट्टो उसका उल्टा है, टू बैलेंस सीडी। बोलो हाँ है ना। सेम एज इट इज बिल्स पेबल, शुरुआत कहां से होगी? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट है बेटा। शुरुआत डेबिट क्रेडिट से तो खत्म होगा डेबिट, टू बैलेंस सीडी। लो भाई, अब क्या क्या आ सकता है इसके अंदर उसका हिसाब लगा लो बच्चे, जल्दी बताओ। वही दो रीजन बताओ। क्रेडिटर कब कब बढ़ेंगे? तो सर जब जब हम सामान खरीदेंगे। कैसे? उधार में। तो जितना उधार में खरीदेंगे उतना ही पैसा उन्हें देना होगा। कब कब कम होंगे? तो जब हम इन्हें पेमेंट करेंगे कि लो भाई पैसा पकड़ो, तो ये कम हो जाएंगे। हम पैसे की जगह बिल एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई एक काम करो हमसे बिल एक्सेप्टेंस ले लो, दैट इज बिल्स पेबल, ये कम हो जाएंगे और इधर बिल बढ़ जाएंगे बाय क्रेडिटर। बोलो हाँ या ना। पक्की बात है। सर और क्या हो सकता है? हमने सामान, या तो हमने पैसा दे दिया, या हमने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, या हमने कहा भाई तुम ही सामान वापस कर सकते हो, हम नहीं कर सकते हैं क्या? तो हमने उठा के क्या कर दिया मेरे बच्चे? टू परचेज रिटर्न। टू परचेज रिटर्न। तो अगर टू परचेज रिटर्न कर दिया तो क्रेडिट हो जाएगा। और क्या होगा सर? हमने डिस्काउंट दिया नहीं, हमने उससे हाथ जोड़ के बोला मालिक साहब कुछ डिस्काउंट दे दो, और उसने हमें 1 लाख रुपए देना था, उसने हमें 4,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो अब हमें पैसा ज्यादा देना है या कम देना है? दैट इज क्रेडिटर लाइबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। तो उठा के टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव। पर याद रखना बेटा, बिल बैड डेप्ट का उल्टा नहीं होता। तो डेफिशिएंसी हमने सुना है, पर हम यहां नॉर्मली नहीं लिखते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मान लो आप ही इंसॉल्वेंट हो गए तो आप नहीं पैसा दे पाए तो डेफिशिएंसी। बट जनरली हम सिंगल एंट्री का प्रॉपर अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने बैठे हैं तो हम ये डेफिशिएंसी की बात नहीं करेंगे। क्लियर है? बिल्स पेबल कब कब कम होगा? वही सेम चीज, एक ही ऑप्शन है भाई, याद है ड्रॉर पे 4 ऑप्शन होते थे। हम संभाल के रखेगा, डिस्काउंट करेगा, इंडोर्स करेगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन करेगा। पर बेचारा ड्रॉई
याद करो वो पुराने दिन, भूले तो नहीं हो। बेचारा ड्रॉई, वो तो इकलौते दो ही काम करेगा, या तो पैसा देगा या पैसा नहीं देगा। मैच्योरिटी पे अगर आपने बोला ले भाई पकड़ पैसा, कैश या बैंक, लो, आपने उठा के पे कर दिया तो भाई बिल कम हो जाएंगे। और आपने बोला नहीं है पैसा, तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे और बिल्स तो ऑफ कोर्स खत्म हो जाएंगे। दैट इज डिसऑनर, दैट इज डिसऑनर। खत्म मेरे बच्चों, खत्म। दैट इज, आप बोलोगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, और ये डिसऑनर हो गए, तो उससे आपके क्रेडिटर बढ़ गए। खत्म बच्चों, खत्म। इस अकाउंट में भी तीन मेन बातें हैं जो मुझे चाहिए, बताओ क्या क्या। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, नई परचेस और पेमेंट। चार में से कोई तीन चीजें क्वेश्चन दे देगा, एक चीज मिसिंग करेगा, जिसके लिए मुझे ये पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऐसे ही बिल्स पेबल में ओपनिंग में क्या था, क्लोजिंग में क्या था, नए बिल कितने के आए और पेमेंट कितनी हुई। इन चारों में से भी कोई जनरली तीन चीजें देगा, एक चीज मिसिंग करेगा और मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, जल्दी बताओ, क्या आपको हल्का सा डेटर और क्रेडिटर अकाउंट नॉर्मली समझ आया नहीं आया। और उसके साथ में दो अकाउंट जरूरी नहीं है हमेशा बने, पर क्वेश्चन में अगर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस दिया हुआ है, तो मेरे बच्चे कसम खा लो ये अकाउंट बनाने पड़ेंगे। वो मैं सिखा दूंगा जब मेन क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको ऐसी ट्रिक दूंगा कि आपकी डाउट ही खत्म हो जाएंगे कि सर कब कौन से अकाउंट खोलने वाले हैं। पक्की बात है, डन है। सिंपल याद रखना मेरे बच्चे, दोबारा बोल रहा हूं, डेटर क्रेडिटर कोई भी अकाउंट हो, दो चीज, एक डेबिट एक क्रेडिट। सबसे पहली बात, शुरुआत कहां से होगी, अगर एसेट अकाउंट है तो डेबिट से, लायबिलिटी अकाउंट है तो क्रेडिट से। शुरुआत डेबिट से हुई है तो खत्म क्रेडिट पे, शुरुआत क्रेडिट से हुई है तो खत्म डेबिट पे। उसके बाद डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बढ़ने का रीजन दो ही है, या तो क्रेडिट में सामान खरीदा है या क्रेडिट में सामान बेचा है, और या फिर आपने जो बीआर और बीपी दिया था वो डिसऑनर हो गया। क्लियर है। खत्म होने के क्या क्या रीजन है, कम होने के क्या क्या रीजन है, पेमेंट कर दी या पेमेंट आ गई, डिस्काउंट दे दिया या डिस्काउंट आ गया, बिल दे दिया या बिल ले लिया, सर और क्या था, सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न नॉर्मली। क्लियर है। बाकी इधर बैड डेप्ट था, उधर ऐसा कोई बैड डेप्ट के नाम की चीज का उल्टा नहीं है। बाकी बीआर बीपी का नॉर्मल है, बीपी किया तो पेमेंट होगी या डिसऑनर होगी, बिल्स रिसीवेबल के चार ऑप्शन होंगे या डिसऑनर होगा। बात समझ आ रही है। तो होप सो बढ़िया से अकाउंट समझ आ गए होंगे। मैं एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर और कुछ भी अकाउंट की प्रैक्टिस कराता हूँ। बस बच्चे बस, आज मुझे आपके साथ में जो मेन प्रैक्टिस करानी थी वो यही, अकाउंट कैसे बनता है ये करानी थी। लास्ट क्लास में हमने ये सारे क्वेश्चन बताए थे, एक बार आओ मेरे साथ में, बताओ, बिलीव मत बिलीव करना मेरी बात का। ये इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, पता है कितने नंबर का, 5 नंबर का। ओ माय गॉड, आज जरा देखो, आओ। कह रहा है सर आपको निकालना है, क्या निकालना है मेरे बच्चे, कह रहा है कैलकुलेट करके बताओ हमें बेड डेप्ट, कैलकुलेट करके दिखाओ बेड डेप्ट कि आपके बेड डेप्ट कितने हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन ने मांगा है कि बेड डेप्ट कितने, ये निकाल के दिखाओ इंफॉर्मेशन। क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर दिया है, अमाउंट कितना रिसीव हुआ कैश में वो दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना दिया वो दिया है, क्रेडिट सेल कितनी दी है वो दिए, बिल कितने बने हैं वो दिया है, और बेड डेप्ट का अमाउंट सर जी मिसिंग है। बोलो कैसे निकलेगा बेड डेप्ट का अमाउंट। मेरे बच्चे बताओ, मैंने तो बोला चार चीजें, मजे की बात है, यहाँ तो चारों चीजें दी हुई हैं। ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, क्रेडिट सेल भी दिया है और पैसा भी दिया है। तो नई चीज मिस कर दी ना, बेड डेप्ट। अब कैसे निकलेगा, अरे मेरे बच्चे डेटर अकाउंट बनाओ, ये लो डेटर अकाउंट, बताओ, ये रहा डेटर अकाउंट, ये रही हमारी डेबिट और ये रही हमारी क्रेडिट। शुरुआत कराओ। डेटर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट, शुरुआत कहां से होगी, टू बैलेंस पीडी। बताओ ओपनिंग में कितने डेटर हमारे, 5 लाख, लो मेरे बच्चे लो 5 लाख, बाय बैलेंस सीडी, लो बाय बैलेंस सीडी, बेटा कितने क्लोजिंग में, 7 लाख। डन है जी, डन है, बोलो जी हाँ, ये भी डन, ये भी डन। अब क्या है, 6 लाख पैसा आया, पैसा आना, डेटर बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, तो पैसा आएगा तो डेटर कम होंगे, बाय कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, लो भाई डेटर क्रेडिट हो गए 6 लाख से। और क्या हुआ है, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने से पैसा आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो डिस्काउंट दिया और डेटर कम हो गए, बताओ कितने के, 10,000 के। ठीक है जी, आगे बताओ। सर क्रेडिट में सेल करिए, ओ माय गॉड, सेल करने से तो डेटर कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे।
लो भाई, टू क्रेडिट सेल, बताओ कितने की है? 11,40,000, ठीक है। और लास्ट इज बाय, क्या बाय मेरे बच्चे बोलो? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल नए लिखे हमने कितने के? 3 लाख। डन है जी, बस जी बस। क्या मिसिंग है? बैड डेप्ट। क्या मिसिंग है? बैड डेप्ट। ये हमारा अपने आप आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। जरा टोटल लगाओ और बताओ। तो 11 और 5 ये हो गया 16,40,000। 16,40,000 में से माइनस करेंगे अगर ये, तो बताओ कितना आ गया? एक सेकंड दो मुझे कैलकुलेटर के लिए। सर 16,40,000 माइनस 6 लाख माइनस 10,000 माइनस 3 लाख माइनस 7 लाख, तो ये आया 30,000 और 30,000 इज माय आंसर। ये मेरा आंसर है। खत्म। बताओ, ये इंस्टीट्यूट ने 5 नंबर का दिया। ओह माय गॉड, बच्चा कह रहा है सर ऐसे हमारे एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ जाए बस, और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। आएंगे मेरे बच्चे, आएंगे, सब आएंगे। आ जाओ, एक और क्वेश्चन। हाँ सर बिल्कुल, मजा आ रहा है। एक और क्वेश्चन लो। सर कह रहा है कैलकुलेट द क्रेडिट परचेज। बताओ क्या बोलूं मैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहा है क्रेडिट परचेज निकाल दो। क्या अकाउंट बनाना है इस बार? डेटर बनाएंगे या क्रेडिटर? बोल ही नहीं रहा मेरा बच्चा। क्रेडिटर अकाउंट बनाओ सर जी, डायरेक्ट बनाता हूं। लो जी, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट लो भाई। ये लो जी, ये रहा डेबिट और ये रहा क्रेडिट। इस बार शुरुआत कहां से होगी? सर क्रेडिटर अकाउंट है तो एसेट अकाउंट है या लाइबिलिटी है? ऑफ कोर्स सर लाइबिलिटी अकाउंट है, तो शुरुआत कहां से होगी? क्रेडिट। दिस इज बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। बताओ कितना बैलेंस बीडी है? सर ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख। वेरी वेरी गुड, 4 लाख हमारा ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी। बताओ कितना बैलेंस सीडी है सर जी? 5 लाख। डन है जी डन मेरे बच्चे। अगला बताओ, पेमेंट मेड, हमने पेमेंट करी है, इसका मतलब क्रेडिटर कम हो रहे हैं। क्रेडिटर कम होंगे तो डेबिट, तो टू कैश, टू कैश अकाउंट। बताओ कितनी? सर ये हुई है 8,50,000 की पेमेंट। और उसके बाद कह रहा है डिस्काउंट दिया नहीं, हमें मिल गया। दैट मींस क्रेडिटर ने भला दिखाया। कह रहे क्या याद करोगे तुम भी? डिस्काउंट रिसीव हो गया मेरे बच्चे, कितना? 20,000 मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। आहा हा। बताओ फटाक से कितनी आएगी क्रेडिट परचेज? बाय क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर। बच्चा कह रहा है सर या तो ये इजी है या आप इजी बना दे रहे हो। जो है बनाओ बच्चे, बात खत्म। ठीक है, मेरे बच्चे को समझ आना चाहिए और क्या है। वैसे तो ये इजी है बेटा, ये सच में इजी है। मैं अपने आप को क्यों क्रेडिट लूं? ये पार्ट इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रेडिट परचेज। सर वो वाला क्वेश्चन कराओ। कौन सा वाला? सर वो बिल रिसीवेबल पेबल वाले क्वेश्चन कराओ। यही तो कराना है मेरे बच्चे, पर वो आज नहीं करेंगे हैं। हाँ, आज मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया। अब मेरे पास अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरे पास बड़े बड़े क्वेश्चन है। और जरा मेरा अगला क्वेश्चन देखो, देखो तो जरा देखो। ये नहीं, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। ये वाला देखो सर, दिखाओ। देखो सर, देखो देखो देखो, क्या दिखा तुम्हें? बिल एक्सेप्टेड, बिल इंडोर्स, बिल डिस्काउंटेड, बिल मैच्योर, बिच। समझ आया कुछ? इसका मतलब है ये क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे फुल फ्लैश क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी, तो वो अगली क्लास अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतने पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और खत्म करेंगे इस पूरे टॉपिक के बढ़िया बढ़िया मेन क्वेश्चन के साथ। आज कॉन्सेप्ट कराया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे।